नताशा और धवल की मुलाकातें बहुत ज्यादा तमाशा क्रिएट कर देती है। हालांकि वो पुलिस से तो कैसे भी गोलू को छुड़ा करके लाता है। ये सभी चीजों के बारे में जैसे हेतल को पता चलती है ना, तो वो तो नई तमाशा काट देती है और ये सभी का इल्जाम गोलू नावेली पे लगा देता है। तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा तमाशा हो जाता है, क्योंकि जब धवल भी ये सोच रहा होता है कि नताशा मुझसे तो दूर हो चुकी है, उसकी यादें भी दूर हो चुकी है और कहीं ना कहीं जो भी कांड हुए थे सब उसी के कारण हुए थे, तो ये तो वापस आते वक्त भी सिर्फ इसी बारे में सोच रहा होता है कि कैसे जब इसे बच्चा होने वाला था तो घर वाले की चाहती कि भाई बेटा हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और उससे बेटी हो गई और कहीं ना कहीं अम्बा इस चीज को लेकर के नफरत करने लगे उससे। अब ये तो जैसे मुंबई पहुंचता है ना, तो सबसे पहले स्टेशन पहुंचता है और वहां से उसको छुड़ा लेता है। लेकिन तब तक भाई घर में भी बातें यही सब चल रही होती है कि ये सब आखिर क्या हो रहा है, और धवल गायब हो चुका है, कंपनी में बिल्कुल भी उसका मन नहीं लग रहा है, तो काम कैसे चलने वाला है। अब हेतल ना यहाँ से गुस्सा हो जाती है क्योंकि नताशा की बात होने लगती है घर में, और उसका मानना ये होता है कि नताशा की बात अगर घर में हो रही है तो ये पाप है, क्योंकि अमरीश का आत्मा के साथ भी नहीं मिलेगी ये सभी बातों से। तो ऐसी बातें सोच करके वो बहुत ज्यादा परेशान होती है और बस इसी चीज के लिए वो चिंता होने के कारण धवल को फोन करती है, क्योंकि धवल मुंबई जा चुका है तो उसको लगता है कि शायद कुछ गड़बड़ तो नहीं ना। और वहां जब देखते हैं कि जेल में है वो लोग है, और गोलू ये बोलता है कि सब नावेली कारण हुआ है, क्योंकि वो एक मंदरात कहानी सुनाता है कि नावेली जब मैं कमरे में गया तो वो भाग चुकी थी और जब मुझे प्यास लगी तो मैंने ड्रिंक कर लिया एक वेटर से और फिर ये सब तमाशा हो गया। तो अब ना ये साफ बोल देते धवल को कि मैं तुम्हारी बेटी को छोड़ने वाले हो नहीं, मैं उसे जान से मार दूंगी अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो। और यहाँ पे एक ट्रोमा के साथ में ही नावेली की आंखें खुलती है, एक ही बात को सोच रही होती है कि कैसे घर वाले हर एक छोटी बात को उसे टॉर्चर करते हैं। और फिर जैसे उसकी आंखें खुलती तो देखते हैं कि अरे ये तो वही फ्रेंड है मेरी, मतलब जो उससे मैं मिली थी होटल में। तो अब ये उसे बहुत अच्छा भी लगता है तो ये सो जाती है। हालांकि सुबह पहले नताशा की नींद खुलती है और फिर ये सभी लोग बहुत इंजॉय करते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि उसका कंपटीशन होने वाला है और ये जो भी ड्राइंग कंपटीशन है तो इसमें भाग लेना जरूरी भी है उसके लिए। तो ये ना अब चाहती है उसमें भाग लेने के लिए, तो शांतनु इसके लिए सामान के जो भी अरेंजमेंट्स करना होता है तो वो चला जाता है। लेकिन जब नताशा देखती है कि ये बहुत ज्यादा सैड है तो उसे बहुत सारी टॉफी देती है। और हालांकि यहाँ पंडा स्टोर के बारे में भी नावेली को पता चलती है। हालांकि पंडा स्टोर का नाम वो पंडित स्टोर कर चुके होती है, पंडा स्टोर को बिल्कुल चेंज कर चुका होता है सब कुछ। इसके साथ में एपिसोड की एंडिंग कर दी जाती है, लेकिन जो पोस्ट सीन होता है ना उसको जस्टिफाई करने के लिए एक बीटीएस है। अब सास बहू और बेटी वालों ने इसको पब्लिश किया है। बात देखो ऐसी है कि जब जहाँ कॉम्पिटिशन ये हो रहा होता है तो वहाँ धवल जैसे देखते हैं नताशा को, तो एक लंबे अर्थ के बाद उससे मुलाकात जब उससे होती है और उसको देखता है कि उसकी मेंटली हालत बहुत खराब हो चुकी है, तो ये बहुत रोता है, इसे बहुत बुरा लगता है। मन तो करता है कि जाकर के गले लगा ले, लेकिन ये जा नहीं पाता, ये खुद के कुछ बंधनों से बंधा हुआ होता है और इसे बहुत बुरा भी लगता है कि अगर मैं नताशा के करीब जाऊंगा तो शायद मेरे भाई की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ये बस यही सारी बातें सोच रहा होता है और बहुत परेशान भी होता है, रोना आ रहा होता है, आंख से तो पानी के रुकते नहीं है। लेकिन तब तक नताशा वहां से भाग जाती है। ये पकड़ता उसके पहले ये देखता है कि शांतनु मतलब एक लड़का जो नताशा के साथ में उसे गले लगा रहा है और उससे बातें कर रहा है, तो इसे बहुत अजीब लगता है। फिर धीरे धीरे सारी बातें नावेली से पता चलती है कि वो पागल हो चुकी है और जो लड़का उनके साथ में वो शांतनु है जिससे उसकी शादी होने वाली है। और बस ये सारी चीजें उसे बहुत ही ज्यादा परेशान कर देती है। अब प्यार तो है उसे, तो ये चाहता है कि नताशा का प्रॉपर इलाज हो और वो ठीक हो सके, तो वो सबसे पहले शादी तोड़ने की प्लानिंग बनाता है ताकि शादी हो ही ना। और इसके बीच में तुम सोच सकते हो कि क्या क्या तमाशा होगा, फाइटिंग भाई होने वाली है भड़ भड़ के। अब इन्होंने अगर एक अच्छी स्टोरी लाइन दी है तो इसमें तमाशा भी क्रिएट करेंगे, और जब तक तमाशा नहीं होगा मजा नहीं आएगा। और प्यार और भावनाओं के बीच में जब सामने आना होगा तो तुम सोच सकते हो यार कि यहाँ प्यार जीतने ही वाला है। अब देखते हैं लोग कि ये लोग क्या बवाल करते हैं।